एक दिन बोली नार प्रिया से। सुनो महाराज, एक दिन एक स्त्री अपने पति से कहती है कि चूलो धर दो तुम न्यारा, क्यों? साजे में हम नाय रहूंगी और करवा लूंगी बटवारा। क्या बात है गई? तुम्हें मालूम ना है, हाँ। तुम तो सुबह उठते हो, हल लेके खेतों पे चले जाते हो, लेकिन मुझे पूछो हम इस घर में कैसे रहते हैं? अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो हम ऐसे नहीं रहेंगे। अरे बात का है गई? तुम्हें मालूम ना है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी भाभी सब मुझे मिलके परेशान करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हम अब ऐसे ना रहेंगे, मेरा चूल्हा अलग रख दो। एक दिन बोली नारी प्रिया, अरे चूल्हो धर दो महाराज, साजे में हम नाई रहूंगी, करवा लूंगी बटवारो। मेरा चूल्हा अलग रख दो, क्योंकि तुम्हें मालूम ना है तुम्हारे घर के लोग हमें कितना परेशान करते हैं। कितना करते हैं? सुनाओ। सुनाओ। घर को काम करे हम सारो, सासु नंदने हमको मारो, दोनों छाती करे बुराई, कौन ने हमको मारो। तो सुनो महाराज, सुनाओ। सारे दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन मुझे ताने देती है, इसलिए सुनो। अच्छा। एक दिन जब गई जिठानी, अच्छा। एक दिन हमारी जिठानी ने थोड़ी हमारी मदद कर दी, और जब जेठ ने देख लिया तो मालूम क्या किया? क्या किया? जिठानी के साथ में मेरे जेठन लठियन है मारो, 4 दिन न भये मुए घर में आ गई जोहरी गरिगारो। सुनो। सुनाओ तासु, देखो हम अगर ना रहेंगे, हम रहेंगे तो न्यारे होके के रहेंगे, और ना तो हम अपने पियर में चले जाएंगे, हम यहाँ ऐसे ना रहेंगे। तुम बुराई काहे कर रही हो? देखो हम बुराई का गुनाह कर रहे हैं, हमें परेशान करो जा तो तुम्हें मालूम ना है। हाँ। जी घर के लोग जितने अच्छे तुम्हें दिख रहे उतने अच्छे हैं ना। अच्छा। हाँ सुनो। सुनाओ। तुम बुराई कर रही हो तो सुनो। ए माता पिता ने हमको पालो, अपने ऊपर सौ कसालो, माता पिता की करो बुराई तो हम त्याओ बटे मसालो, तो हम त्याओ बटे मसालो। सासों माँ बाप की बुराई ना करो, ना बहन की बुराई करो। अच्छा, माता पिता की करो बुराई तो हम त्यारो बटे मसालों को मतलब क्या है? तुम हमें मारोगे? पहले तो हम बुराई सुने। सुनो, मारवे की तो सोचो ना लियो कबो। अच्छा। फिर कहो तुमने कहा गई, एक बार फिर सुनाओ। तो सुनो फिर दोबारा। ए माता पिता ने हमको पारो, अपने ऊपर सौ कसालो, माता पिता की करो बुराई तो हम त्याओ बटे मसालो, तो हम त्याओ बटे मसालो, तो हम त्याओ बटे मसालो। और सुनो। सुनाइए। अरे हे करतार दुखी जानारी से, अरे दास बढ़िया रे तो क्वारो, और 4 दिन न भये तो घर में आता
कैसे क्षमा चाहते हैं। ये हमने गाया तो ये वायरल हो गया, तो अब जहाँ जाते हैं तो इसकी मांग बड़ी ज्यादा आती है कि दीदी सुना दो। 3 दिन से बराबर फरमाइश आ रही है, हम टाल रहे हैं कि चलो टले जाए, लेकिन आज ना है टाले टल रही। तो ये आज की जनरेशन के ऊपर ही चल रहा है। आज की कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को टॉर्चर करती हैं और कहती है कि देखो अगर हमें सुखी रखना चाहते तो मेरा चूल्हा अलग रख दो। लेकिन लड़के की जिम्मेदारी है भाई, वो अपनी माँ को भी लेके चलेगा, तुम्हें भी लेके चलेगा। तो सुनिए, ये पति पत्नी का झगड़ा कई जगह ऐसा होता है कि बेचारा पति परेशान होता है पत्नी के चक्कर में। तो अब ये पत्नी कहती है कि सुनो महाराज, सुनाओ, मारने की कभी सोच भी मत लेना। अच्छा। आजकल तुम्हें मालूम ना है, सरकार भी महिलाओं की तरफ है। अच्छा, ये महिला प्रधान देश है, मोदी ने हमेशा महिलाओं को आगे किया है। ठीक है, तो सुन रहे हो, अगर तुमने झूठो हाथ उठाए दो ना, हाँ। तो मालूम हम क्या करेंगे। क्या करोगी? हाथ उठाए कि तो सोच उना लियो। अच्छा। और तुमने हाथ धो के उसे उठाए लो तो मालूम में क्या करेंगे। क्या करोगी? कई औरतें ऐसे टॉर्चर करती है अपने हस्बैंड को, फांसी दे के हम मर जाए, तुम्हें जेल में बंद कराए, सासु नंद को सजा सुनाए, देवरानी को मजा चलाए। ऐसा कोई करता तो ना है, करियो ना। देखो बताए रहे, कहीं कहीं ऐसी लेडी जो होती हैं, सत्य बात यही है कि यही कहते हैं हाथों ना लगाए दिए ना, पूरे परिवार को जेल में डलवाए दिए। हाँ, 15 लाख 20 लाख मांगे तो बेचारे माता पिता सास ससुर डर की वजह से कुछ ना कहते। लेकिन ऐसा कभी मत करना, कुछ जगह ऐसा होता है। तो सुनिए महाराज, सुनाओ। तुमने सुना, अगर तुमने हाथ लगाए हुए की सोच रही ताई जना फांसी पे लटक जाए। अच्छा। और फांसी खाए के अगर मर गए ना तो सारो घर बर्बाद हो जाए। जब बताए थे तो सोच समझ के हाथ उठाई। फांसी खाए के हम मर जाए, तुम्हें जेल में बंद कराए, सासु नंद को सजा सुनाए, देवरानी को मजा चखाए। अब झगड़ा पति पत्नी का है, सास ससुर बीच में पीसे जाते बेचारे। और सुनो, और अगर हम मर गए ना तो सारी जिंदगी जेल में चकिया पीसने पड़ी है। अच्छा। हाँ, सुन लियो, हाथ उठाए कि कभी सोचियो ना। अरे परे हथ करी जाऊं जे, अगर हमको मर गए ना तो हमारे मायके वाले छोड़िए ना, तो मुझे समझ लियो। परे हथ करी तुम जाओ जेल में, तो देख हंसे दुनिया सारा, और 4 दिन न भये वही घर में आते जो हरी करी तासु कह रहे महाराज, जे बातें कबू मनमो ना ले आइयो कि तुम हमारे हाथ उठाए सकत हो। हाँ। अच्छा। हाँ। अब ऐसो करो तुम मर जाओ। अरे और का हमें फर्क नहीं पड़ेगो। सुनो। हाँ सुनाओ सुनाओ। तुम तो ए फांसी दे कि तुम मर जाइयो तो का हमें संग ले जाइयो, जो घर में नहीं काम करोगी तो का घर में गोबर खायो, तो का घर में गोबर खायो। तो रहियो। वाह भाई वाह, तुम क्या कह रहे हैं कि तुम मर जाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। एक बार और सुनाए दे। सुनो तो। ए फांसी दे के तुम मर जाइयो तो का हमें संग ले जाइयो, जो घर में नहीं काम करोगी तो का घर में गोबर खायो, तो का घर में गोबर खायो, तो का घर में। और सुनो। अरे घूमे फिरे यारो कुड़ियासी, और भैंसने को चारो डारो, 4 दिन न भये तो घर में आते जो हर कर डारे।
अच्छा अब समझ में आई कि हम मर जाएंगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं क्या कह पड़ेगा। रहे फांसी खाए के मरो तो मर जाओ, मर जाओ। तुम भूल में हो। अच्छा हाँ हम जो कह रहे तुम बहुत बड़ी भूल में हो। का भूल में? देखो हम मर गए ना हाँ। तो तुम्हारा घर बर्बाद। अच्छा हाँ पूरा घर बर्बाद, एक को ना छोड़ी। अच्छा हाँ जितने घर परिवार में एक को ना छोड़ेंगे। सबके नाम दियो लिख हम के? हाँ मेरे घर वाले ऐसे हैं। अच्छा। अगर हम मर गए ना तो काऊ को सास नंद जेठानी दोरा जेठा जितने भी ये सब जेल में दिखाई देंगे। तो का करियो? और तुमने जब कहीं मर जा तो कोई फर्क नहीं पड़े। हाँ। तो अब सुनो अब हम मरेंगे ना। का करोगे? बढ़िया राज तुमने हमें पहले ही सचेत कर दिया। देखो कि स्त्री कहती है भैया क्षमा करना, वैसे हमें बड़ा दुख होता है ऐसी बातें कहने में, जय जय। लेकिन कहना पड़ता है। तो सुनिए हाँ। अब हम मरेंगे भी नहीं। हाँ अब हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो। छाती तो अगर हो रहा। हाँ हो रहा समझ तो वीडियो गए। है। जो तुम मेरी बात न मानो तो घर लूंगी अंत बसाई, रड़ुआ तुमको दिए बनाई तो घमे भी ताई उम्र तुम्हारी। ऐसी भी स्त्रियां होती हैं ये भी धमकी देती हैं अपने पति को छोड़ के चले जाएंगे। आजकल तो डिवोर्स होने लगा, जब तक बन रही तब तक ठीक, तलाक दे देंगे। अच्छा हाँ समझ लिया तुमने। जो तुम मेरी बात न मानो तो घर लूंगी अंत बसाई, रड़ुआ तुमको दिए बनाई तो घमे भी ताई उम्र तुम्हारी। और हम तो जकात भैया जो कहूँ कि ऐसी पत्नी होए भाई भगवान बचाए, ऐसा कोई मत करना, इसलिए हम कह रहे हैं। सुनो अरे लवली कहीं नारी जो मर जाए, जो लवली कहे नारी जो मर जाए तो बिगड़ जाए वो घर सारो। जय जय। चार दिना न भये मोए घर में आ गई मोहनी करीदारो। तासों कह रहे महाराज मान जाओ, कछु बड़ी बात ना है, चूलो अलग धरते हो बेऊ सुखी हम सुखी, काय पे तुम्हें बड़ी लड़ाई करवाए हो हैं? तो ठीक है। अगर सुनो अब तुम जब कहूँ चली जाओ तो तुम्हारे नाक नहीं कटे माँ बाप की? एक पति फलाने अपनी की बहू बाज गई। पति पत्नी से कहता है कि तुम जो कह रही हो हम छोड़ के चले जाएंगे, और अगर तुम छोड़ के चलेंगी तो जहाँ में तुम्हारी बेइज्जती ना है, हाँ। तुम्हारे घर वालों की बेइज्जती ना है, तो पत्नी क्या कहती है सुनो महाराज इसमें भी हमारी बेइज्जती ना है। अगर हम कहीं चले भी गए तो उसमें भी हमारी बेइज्जती नहीं, बहू उसमें भी तुम्हारी ही बेइज्जती है। लोग कहेंगे जानेंगे कि फलंटा की बहू। अच्छा चली गई। हाँ तासो महाराज बहू में तुम्हारी बदनामी है। तब ऐसो करो हाँ। ये बातें सब छोड़ो, तुम न्यारे को रूठी तुम चलो न्यारे हो न्यारो जाओ। करते काम हाँ, खत्म। शांति हो कैसे? हाँ झगड़ा कई बात को ना। ठीक है। तो पति कहता है जो तुम कहो करे सोई मन प्रीत दुनिया। अरे जो तुम कहो करे सोई दुनिया, तुम मन प्रीत दुनिया। अरे जो तुम कहो करे सोई रतिया, तुम बिन प्रीति दुल्हनिया लैया। जो तुम कहो करे सोई प्यारी, तुम बिन प्रीति दुल्हनिया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भाई ऐसा कोई मत करना, और ऐसी जहाँ औरतें होती हैं उस घर का बंटा ढारी हो जाता है। तो भाई ऐसा झगड़ा कोई मत करना और ऐसी बातें कभी मत करना। और हम तो बस यही कहते हैं कि अपने सासुर की सेवा करो, पति की आज्ञा का पालन करो। जिस घर में सुख शांति रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सुख पैसे में नहीं होता है, सुख शांति में परिवार में होता है। तो पैसा की तरफ मत भागना। और कई कई लोग ऐसे होते हैं जहां ऐसी स्त्रियां होती हैं वही झगड़े का कारण बनता है, वही घर विनाश हो जाता है। तो बस
यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी ना करे, जो करती हो तो वो सुधर जाए, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा के पास राधा बैठी हैं। अच्छा ठीक, समय पे बात याद आ गई। कितनी माताएं पैर झुके आई आज अपन पति के। हाँ, भूल ही जा रहे थे। कल बताया था कि अपने पति के चरण स्पर्श हर रोज किया करे माताएं। तो आज कितनी छुए के आई पैर? खड़े हाथ करें ना, ईमानदारी से कर ले, कोई शर्म की बात ना है। अरे इसमें शाबाशी मिलेगी। आज खड़े हाथ ना कर रही, सही बताइए करवा चौथ को कौन कौन छूता है? करवा चौथ, हाँ, एक दिन बस पूजा हुई है। देखो करवा चौथ को छूती हो तुम और उनके लिए व्रत रखती हो लंबी आयु के लिए, कितनी बढ़िया बात है। तो हर रोज उनके पैर छुआ करो, हर रोज उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना किया करो, कितनी बढ़िया बात। अब ईमानदारी से खड़े हाथ करने, कुछ फर्क तो पड़ा। खड़े हाथ करें, कर ले एक मैया है, भाभी है, वो इतनी खड़े करती बेचारी, फिर नीचे कर लेती। दीदी, हाँ ये हमारे कछु कह रहे रमाकांत भाई जो कह रहे कि एक दिन बहुत अच्छी सेवा हुई, खूब सेवा हुई सुबह से लेकर संध्या तक। अच्छा, हाँ, वही तो हम बोल गए। कौन सा दिन? करवा चौथ। हाँ, हाँ, ईमानदारी से हाथ खड़े करें। देखो हंसने की कतई कोई बात नहीं है। खड़े हाथ कर लें। चलो आज भूल गई हो तो कोई बात ना, एक दिन बाकी और है। आज से शुरू करना तो कल पूछेंगे हम, ठीक है। और वैसे काफी माताओं ने छुए होंगे और हमें सुनने को भी मिला है कि भाइयों ने कहा दीदी परिवर्तन खूब पड़ा है, आज खूब पैर छुए गए। हाँ, दाब दाब के पैर छुए गए आज, खूब सेवा भाई। तो माताएं शर्म की वजह से हाथ खड़े नहीं कर रही हैं। और भाई लोगों से भी हमने कहा था अपने माता पिता के सुबह उठ करके पैर छूना। कौन कौन छूता है? खड़े हाथ कर दें। बहुत सुंदर, तालियां बजा भैया के लिए, क्या बात है। देखो ये हंसने की बातें नहीं है, हर बात को, सच्चाई को अगर हंसी पे टाल दोगे तो सत्य और गलत और असत्य में फर्क क्या रहेगा। इसलिए कोई भी बात अगर बताई जा रही है तो वो मजाक के तौर पर नहीं बताई जा रही है। सत्य बात यही है कि पत्नी का धर्म होता, हर परिस्थिति में पत्नी अपने पति का साथ दे, और पति का भी धर्म है। देखो हम ये नहीं कहते हैं कि केवल पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करना, नहीं, पत्नी का भी धर्म है पति की सेवा करना, और पति का भी धर्म है अपनी पत्नी की सेवा करना। कब? अगर तुम्हारी पत्नी बीमार है, चलने फिरने लायक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, बीमार है, हालत खराब है, तो पति अपने पत्नी की सेवा कर सकता, कोई दोष नहीं। देखो पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। तो अगर तुम्हारी पत्नी परेशान है, दुखी है, तो भाई कर सकते हैं सेवा, कोई पाप नहीं। और भाइयों से कहना है कि तुम्हारे